एक मशहूर कहावत है, जब कोई समाज अपने असली मुद्दे से भागने लगता है तो उससे दुश्मन गाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और दुर्भाग्य से पिछले कुछ समय से भारत में ये तस्वीर बार बार सामने आ रही है। आज हम उस भारत को देख रहे हैं जहाँ कभी विविधता, सहनशीलता और सह अस्तित्व का उदाहरण माना जाता था, जहाँ अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति एक दूसरे से मिलकर जीते थे। लेकिन आज वही भारत डर, शक और नफरत के शोर में गिरता जा रहा है। डर का नया नैरेटिव। भारत के कुल आबादी में ईसाई समुदाय की संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ संगठनों और सोशल मीडिया अभियानों ने उन्हें खतरा बताना शुरू कर दिया है। कभी कहा गया संस्कृति खतरे में है, कभी कहा गया धर्म परिवर्तन की साजिश चल रहा है, और कभी ये भी कह दिया है कि त्योहार मनाना भी अब देशभक्ति की परीक्षा है। क्रिसमस जैसे त्योहार जो दुनिया भर में शांति, खुशी और आपसी सम्मान का प्रतीक माने जाते हैं, उन्हें भारत में विवाद का मुद्दा बना दिया। सार्वजनिक जगह पर शक्ति प्रदर्शन। देश के कई हिस्सों से तस्वीर और ऑडियो वीडियो सामने आए हैं। मॉल्स, मार्केट, स्कूल और चर्च जहां सजावट लगी थी, जहां बच्चे खुश थे, वहां अचानक नारे गूंजने लगे। भीड़ आई, डराया गया, धमकाया गया, और ये सब संस्कृति बचाने के नाम पर। विडंबना ये है कि धर्म जो इंसान को करुणा और संयम सिखाता है, उसी धर्म के नाम पर लोगों को डराने का औजार बना दिया गया। असली मुद्दे से ध्यान हटाने की रणनीति। देश आज जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनकी सूची लंबी है। महंगाई, बेरोजगारी, मिलावटी खाना और दवाएं, गिरती क्रिया शक्ति, प्रदूषण, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहाली। लेकिन इन मुद्दों पर बहस कम और धार्मिक पहचान पर सोच ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब सवाल पूछने वाला नागरिक आज असुविधाजनक हो गया है। अगर आप अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछते हो तो आप एंटी नेशन कहलाते हो। अगर आप कानून और व्यवस्था पर सवाल उठाते हो तो आप पर केस होता है। तो एक आसान रास्ता चुना गया, लोगों को आपस में उलझाए रखो। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। कानून सबके लिए बराबरी। जब ऐसे मामले के वीडियो वायरल होते हैं तब प्रशासन हरकत में आता है। कुछ नाम सामने आते हैं, कुछ गिरफ्तारी होते हैं, लेकिन कुछ दिनों में सब ठंडा। सवाल ये नहीं है कि किससे पकड़ा गया, सवाल ये है कि क्या डर फैलाने वालों को वास्तव में रोकने की कोशिश हो रही है, या फिर ये सब एक मैनेज्ड अराजकता का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर। आज की दुनिया में कोई भी घटना स्थायी नहीं होती। सोशल मीडिया के जरिए हर तस्वीर, हर वीडियो दुनिया भर तक पहुंच जाती है। जब भारत की धार्मिक असहिष्णुता की तस्वीर जाती है तो उसका असर सिर्फ सरकार पर नहीं होता, हर भारतीय पर पड़ता है। विदेश में पढ़ने वाले छात्र, काम करने वाले प्रोफेशनल और सामान्य भारतीयों को सवाल का सामना करना पड़ता है। और तब हम हैरान होते हैं कि भारत की छवि खराब क्यों हो रही है। चयनात्मक चुप्पी का सवाल। जब दुनिया में कहीं भी कोई भी घटना होती है तो प्रतिक्रिया तुरंत आती है, लेकिन जब देश के भीतर डर और धमकी का माहौल बनता है तो चुप्पी क्यों? क्या ये चुप्पी कमजोर है या फिर एक मौन स्वीकृति? क्योंकि राजनीति में कई बार न बोलना भी एक स्पष्ट संदेश होता है। इतिहास हमें क्या सिखाता है? इतिहास गवाह है, जब भी किसी देश में आर्थिक और सामाजिक सवाल बेचैन करने लगती है तो तब पहचान की राजनीति तेज हो जाती है। धर्म, जाति, भाषा, इन सब का इस्तेमाल करके भावनाओं को भड़काने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। नफरत की आग सबसे पहला दूसरे को जलाती है और अंत में पूरे समाज को चुलाता देती है। राजधर्म की याद। भारत के राजनीतिक इतिहास में राजधर्म शब्द केवल एक सिद्धांत नहीं, इसका अर्थ है शासन के लिए हर नागरिक बराबर, न धर्म के आधार पर भेद, न पहचान के आधार पर राजनीतिक। आज के सवाल ये है कि हम उस रास्ते पर है या हम धीरे धीरे एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां डर कानून से ज्यादा ताकतवर हो रहा है। समाधान क्या है? समाधान आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है।
कानून को बिना डरे और पश्चाताप के लागू करना, नफरत फैलाने वालों को राजनीतिक शरण न देना, असली मुद्दों पर खुली बहस को बढ़ावा देना और नागरिक को जागरूकता करना। क्योंकि जब समाज सवाल पूछना बंद कर देता है तब लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। अंतिम बात, ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई है नफरत के इस्तेमाल के खिलाफ। अगर आज हम चुप रहे तो कल दायरा और बढ़ेगा और तब ये सवाल किसी एक समुदाय का नहीं, पूरे देश का होगा। क्योंकि नफरत जब सत्ता का औजार बनती है तो उसकी कीमत हर नागरिक को चुकानी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।